उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर जौहर विश्वविद्यालय का मुद्दा गर्मा गया है। रामपुर विकास प्राधिकरण की ओर से विश्वविद्यालय के कुछ हिस्सों पर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी होने के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। अब इस मामले में नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इस कार्रवाई को सांप्रदायिक राजनीति में जोड़ते हुए सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों बढ़ता जा रहा है ये विवाद, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। जौहर विश्वविद्यालय को लेकर उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने विश्वविद्यालय के कुछ हिस्सों पर अवैध निर्माण का हवाला देते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। प्राधिकरण का दावा है कि संबंधित निर्माण बिना आवश्यक अनुमति के किए गए हैं और नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई को लेकर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि जौहर विश्वविद्यालय पर बुलडोजर कार्रवाई का आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सांप्रदायिक राजनीति की पराकाष्ठा है। उनका आरोप है कि सर्वोच्च न्यायालय बुलडोजर कार्रवाई को लेकर पहले भी कई बार अपनी टिप्पणी दे चुका है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी कार्रवाइयों से पीछे नहीं हट रही। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा है कि किसी भी प्रशासनिक आदेश को अदालत के अंतिम निर्णय का विकल्प नहीं माना जा सकता। उनके अनुसार विश्वविद्यालय के पास सक्षम न्यायालय में अपनी बात रखने और कानूनी राहत पाने का पूरा अधिकार है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि अंतिम न्यायिक निर्णय से पहले किसी प्रकार की ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जाती है तो इसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की भावना के विपरीत माना जा सकता है। अपने बयान में उन्होंने सरकार पर दोहरे मापदंड अपनाने का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा जारी फर्जी विश्वविद्यालय की सूची में उत्तर प्रदेश के कई संस्थानों के नाम शामिल हैं, लेकिन उन पर इस तरह की कठोर कार्रवाई देखने को नहीं मिलती, जबकि एक स्थापित विश्वविद्यालय के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। चंद्रशेखर आजाद ने इसे सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करने वाला कदम बताया। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि जौहर विश्वविद्यालय के खिलाफ प्रस्तावित ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए और विश्वविद्यालय को सभी वैधानिक एवं न्यायिक विकल्पों का उपयोग करने का पूरा अवसर दिया जाए। उनका कहना है कि अंतिम न्यायिक निर्णय आने तक किसी भी प्रकार की कठोर कार्रवाई से बचना चाहिए। वहीं दूसरी ओर रामपुर विकास प्राधिकरण का कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरह प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है। प्राधिकरण के अनुसार जिन हिस्सों पर कार्रवाई प्रस्तावित है वहां निर्माण संबंधी नियमों का उल्लंघन पाया गया है और इसी आधार पर ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। विपक्ष कई नेताओं ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और इसे राजनीतिक दृष्टि से देखा जा रहा है। वहीं सरकार के समर्थकों का कहना है कि कानून सभी के लिए समान है और यदि किसी भी निर्माण में नियमों का उल्लंघन हुआ है तो कार्रवाई होना स्वाभाविक है। अब सबकी नजरें इस बात पर हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन आगे कानूनी स्तर पर क्या कदम उठाता है और अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती है। फिलहाल ये मुद्दा केवल प्रशासनिक कार्रवाई तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी एक बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है। जौहर विश्वविद्यालय पर जारी विवाद अब कानूनी और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में अदालत की प्रक्रिया और सरकार की अगली कार्रवाई इस पूरे मामले की दिशा तय करेगी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ भारत एक्सप्रेस पर।